नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ैसले। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के फ़ैसले ऐसे अजीब व गरीब और नादिर रोज़गार हैं कि जिन्हें सुनकर बड़े बड़े अक्लमंदों और दानिश्वरों की अक्लें हैरान हैं। ये सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक और इनकी दुआ की बरकत है। खुद हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन की जानिब काजी बनाकर भेजना चाहा तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अभी नातजुर्बेकार जवान हूँ, मामलात तय करना नहीं जानता हूँ और आप मुझे यमन भेजते हैं। ये सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और दुआ फरमाई, इसके कल्ब को रोशन फरमा दे और इसकी ज़बान में तासीर अता फरमा दे। कसम है उस ज़ात की जो छोटे से बीज से बड़ा दरख्त पैदा करता है। उस दुआ के बाद से फिर कभी भी मुझसे किसी मुकदमे के फ़ैसले में कोई तरद्दुद नहीं रहा। बग़ैर किसी शक व शुबा के मैंने हर मुकदमे का फ़ैसला किया। प्यारे नाज़रीन, इसी हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के अदलो इंसाफ के फ़ैसले के कुछ वाक़यात आपको सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपकी अकल दंग रह जाएगी और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि यमन के एक शख्स ने अपने ग़ुलाम को अपने लड़के के साथ कूफ़ा भेजा। इत्तेफ़ाकन रास्ते में दोनों ने आपस में झगड़ा किया। लड़के ने ग़ुलाम को मारा और ग़ुलाम ने उसे गालियाँ दी। कूफ़ा पहुंचकर ग़ुलाम ने दावा किया कि ये लड़का मेरा ग़ुलाम है और उसे बेचना चाहा। मज़ीद टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल पर नए आने वाले नाज़रीन से हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये मुकदमा हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की अदालत में पहुंचा। आपने अपने खादिम कनबर से फरमाया कि इस कमरे की दीवार में दो बड़े बड़े सुराख बनाओ और इन दोनों से कहो कि अपने अपने सर इन सुराखों से बाहर निकालें। जब ये सब हो गया तो आपने फरमाया, ए कनबर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार लाओ। जब हज़रत कनबर तलवार लाए तो आपने फरमाया, फ़ौरन ग़ुलाम का सर काट लो। इतना सुनते ही ग़ुलाम ने फ़ौरन अपना सर अंदर खींच लिया और दूसरा नौजवान अपनी हालत पर कायम रहा। इस तरह आपके इजलास में बग़ैर किसी गवाह शहादत के फ़ैसला हो गया कि आका कौन है और ग़ुलाम कौन है। आपने ग़ुलाम को सज़ा दी और उसे यमन भेज दिया। इसी तरह का एक और वाक़या है कि हज़रत सुहेल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि एक मर्तबा दो औरतें एक लड़के के मुतल्लिक़ झगड़ा करती हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आईं। दोनों का कहना था कि ये लड़का हमारा है। आपने पहले उन दोनों को बहुत समझाया, लेकिन जब इनकी हंगामा आराई जारी रही तो आपने हुक्म दिया, आरा लाओ। उन्होंने पूछा, आरा किस लिए मंगवा रहे हैं? आपने फरमाया कि इस लड़के के दो टुकड़े करके दोनों को आधा आधा दूंगा। हकीकत में उस लड़के की जो माँ थी ये सुनकर बेकरार हो गई और उसके चेहरे से गमगीनी ज़ाहिर होने लगी। इसने नहायत आजिज़ी से अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, मैं इस लड़के को नहीं लेना चाहती, ये इसी औरत का है, आप इसको दे दीजिए, मगर खुदा का वास्ता है इसको कत्ल ना कीजिए। आपने वो लड़का उसी बेकरार औरत को दे दिया।
جو عورت خاموش کھڑی رہی، آپ نے اس سے فرمایا کہ تم کو شرم آنی چاہیے کہ تم نے میرے اجلاس میں جھوٹا بیان دیا۔ یہاں تک کہ اس عورت نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ یہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کا طریقہ۔ افسوس، اب ہم مسلمان ایسے ہیں کہ مظلوم کو اس کا حق ملتا ہی نہیں ہے۔ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں اللہ کا ڈر نہیں رہا، ہم ظلم کرتے رہتے ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ ہم کسی کا قتل کرتے ہیں تو یہ ظلم ہے۔ اگر ہم کسی مظلوم کے حق میں آواز نہیں اٹھاتے تو یہ بھی ظلم ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں، کسی کا حق نہ ماریں، عدل و انصاف کے ساتھ چلیں۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔